वे संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नारायण नारायण। दोस्तों, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भला मैं नारायण नारायण क्यों बोल रहा हूँ या ये जाप क्यों कर रहा हूँ। आज हम आपको बताएंगे नारद जयंती और उससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि नारद मुनि को शूद्र योनि का श्राप क्यों मिला था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नारद जयंती को देव ऋषि नारद मुनि के जन्म दिवस के रूप में हर साल वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है। इस साल यानी कि 2020 में यह तिथि 8 मई को पड़ रही है और इसलिए नारद जयंती का पर्व 8 मई को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, नारद मुनि देवताओं को संदेशा उन तक पहुंचाने का काम किया करते थे और इसलिए उन्हें संदेशवाहक भी कहा जाता है। वह तीनों ही लोकों में संवाद का माध्यम बना करते थे। यही कारण है कि नारद मुनि की जयंती को पत्रकार दिवस के रूप में भी लोग मनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नारद मुनि कौन थे। दोस्तों, नारद मुनि का नाम सुनते ही आपके मन में पहली छवि क्या बनती है? वो होगी मुनि के पहनावे में नारायण नारायण का जाप करता हुआ एक इंसान। यह सत्य है कि नारद मुनि हमेशा से अपने संवाद की शुरुआत नारायण नारायण कहते हुए ही किया करते थे। भगवान विष्णु उनके आराध्य देव माने जाते हैं। नारद जी के एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ में वाद्य यंत्र रहा करता था। अब बात करेंगे नारद जयंती के शुभ मुहूर्त की। दोस्तों, प्रतिपदा तिथि जो प्रारंभ होगी 7 मई 2020 को शाम 4:15 से और ये समाप्त होगी 8 मई 2020 दोपहर 1:02 पे। अब बात कर लेते हैं नारद जयंती की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान कर लें। अब आप व्रत का संकल्प लें। साफ सुथरा वस्त्र ही पहने और पूजा व अर्चना सच्चे मन से करें। इस खास दिन नारद मुनि को चंदन, तुलसी के पत्ते, कुमकुम, अगरबत्ती, फूल जरूर से अर्पित करें। वहीं शाम को पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें और साथ ही दान पुण्य का कार्य भी करें। और तो और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें कपड़े और पैसे भी दान करें। अब बात करेंगे नारद मुनि की जन्म कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं। कहा तो यह भी जाता है कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। दरअसल दोस्तों, अपने पिछले जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे और उन्हें अपने रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। पूर्व जन्म में उनका नाम नारद नहीं था बल्कि उपब्रह्मण था। एक बार की बात है जब कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से भगवान ब्रह्मा की उपासना कर रही थी। बस तभी वो ब्रह्म स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आए। यह देख ब्रह्मा जी को बहुत ही गुस्सा आया और वह उपब्रह्मण को श्राप दे दिया कि तू शूद्र योनि में जन्म लेगा। बस क्या था, ब्रह्मा जी के इस श्राप से उपब्रह्मण का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ था। तब बालक ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प ले लिया और ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा पैदा हो गई। सच्चे मन से बालक के लगातार तप के बाद एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में उस बालक को भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगले जन्म में वह उनके पार्षद के रूप में उन्हें पुनः प्राप्त कर सकेगा। और इस प्रकार फिर नारद मुनि का जन्म हुआ और भगवान विष्णु उनके आराध्य देव बन गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।